देखिए सैयद साहब, कंट्रेक्टर का एक बहुत बड़ा इशू है। वो इशू आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उसी की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो इन्होंने एनआईटीज़ पीछे 15-20 दिन या 1 महीने से निकाली गई, लेकिन टेंडर्स निकालने के बावजूद टेंडर्स नहीं खुल रहे हैं। जब हम ऑफिसरों से टेलीफोन के लिए बात करते हैं, वो कहते हैं हमें जी सेक्रेटरीट से या डिप्टी कमिश्नर के हुक्म से अब टेंडर नहीं खोलने, फ़िलहाल उनका हुक्म है। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट के हज़ारों कंट्रेक्टर से, छोटे डी क्लास के, ए क्लास के, बी क्लास पे जो भी है, जितने भी टेंडर्स किए गए उनको अब बंद किया गया है। अभी उनकी एनआईटीज़ को बंद किया गया है और उसके बाद कुछ टेंडर्स जो करने थे, चाहे वो डिफरेंस, चाहे पीएमजीएसवाई के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, रूरल डेवलपमेंट के, अभी तक वो भी टेंडर्स नहीं हो रहे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस बात की डिले है। कौन सा इनको सरकारी हुक्मनामा आ गया जो हम तक नहीं पहुंच रहा है। इनके पास हुक्मनामा सरकारी है जिसने कहीं सेक्रेटरी से इनको बोला है कि भाई आप टेंडर्स रोक दो, डेवलपमेंट नहीं करो। तो यहाँ एमएलएज के इलेक्शन हुए, तो मुझे बताओ क्या उनके लिए ये तो देखो ना, डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन होता है। तो आप मुझे बताओ, रामबन डिस्ट्रिक्ट का 80% से ज़्यादा एरिया जो है वो पहाड़ी एरिया है। इसके बाद काम कब हो गए? सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। इसमें डीसी साहब से मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि क्या मसला है, क्यों कंट्रेक्टर्स को परेशान किया जा रहा है। और दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो 7 पंचायतें यहाँ उखराल से लेकर आपके पल्ला मलीगाम तक, जिसमें वाटरशेड के टेंडर्स हुए थे 4-5 महीने पहले, तो ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट उनको मानते हैं, चलो टेंडर हो गए थे, लेकिन जो कंट्रेक्टर्स L1 में आए थे उनका L1 भी हो गया था। लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स REW काफ़ी परेशान कर रहा है कंट्रेक्टर्स साहिबान को। मैंने काफ़ी बार टेलीफोन के लिए उनसे बात की, लेकिन 4-5 महीने से उसने कोई भी अलॉटमेंट नहीं की। अब हम डीसी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को क्या प्रॉब्लम है? क्या ये 2 लाख रुपए तनख्वाह नहीं ले रहा है? क्यों लोगों को परेशान कर रहा है? क्यों लोगों के मसले मसाइल को रोक रहा है? वजह क्या है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं आपकी माध्यम से उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर इस किस्म का माहौल बन चुका है। मुझे ये समझ नहीं आती है कि हाईजैक क्यों किया गया है, क्यों टेंडर्स को रोका गया है, क्यों टेंडर्स वक्त पे नहीं कर रहे हैं। इसमें इसका क्या मकसद है, क्यों कमज़ोरियाँ है? 20 दिन में आप मुझे बताओ, जब मार्च आएगा करोड़ों रुपए के फंड स्लैब्स होंगे, तो हुई रिस्पॉन्सिबल। इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है इसका इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेंडर्स को रोका भी गया है और टेंडर्स खोले नहीं जा रहे हैं। कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उससे जब पूछा जाता है, वो बोलते हैं हमारे पास हमें टेलीफोन आया कि टेंडर्स को आपने खोलना ही नहीं है। तो आप कब खोलना है उसको? अगले साल 2026 में खोलेंगे वो। तो मैं यहाँ की कंट्रेक्टर्स बरादरी की ओर से मुझे हज़ारों टेलीफोन कॉल्स आते थे, इसलिए मैंने आपको आज बुलाया। काफ़ी परेशान है हमारे कंट्रेक्टर साहिबान, चाहे वो रामसू ब्लॉक से हो, उखराल के हो। क्या सर, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं खोले जाएंगे तो आने वाले सेशन में पैसा लैप्स हो जाएगा? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज भी आप RTI दे सकते हैं। आप DDCs की फंड्स को देखा जाएगा तो कितना पैसा लैप्स हुआ है, वो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत पैसा पीछे भी लैप्स हुआ है। अगर इनके पास 1 करोड़ रुपये फंड्स थी या 80 लाख रुपया था, उसमें से मुझे नहीं लगता कि ज़मीनी सतह पे जो है वो इनका 20-30 लाख भी लगा होगा, बाकी लैप्स हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से DC साहब से सारी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टेंडर्स जल्द अज जल्द खोले जाए। 20 दिन में कितना काम हो सकता है। और दूसरा, ये टेंडर्स खोलने के बाद ये कंट्रेक्टर्स को धमकाना शुरू हो जाते हैं कि आप जो है अब आपको दिसंबर में पता नहीं कौन सी कंडीशन लगेंगी, आपने 70% पेमेंट जो है वो दिसंबर में लें। आप मुझे बताओ 20 दिन में कौन सी पेमेंट इनको चाहिए? अब ये तमाम कंडीशंस को रोका जाना चाहिए और जितनी पेमेंट आती है उतनी पेमेंट्स कंट्रेक्टर को होनी चाहिए। इसलिए DC साहब से और MLAs दोनों, बनिहाल के MLA साहब से भी और रामबन के MLA साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इस उखराल ब्लॉक के अंदर दोनों की भागीदारी है। कंट्रेक्टर्स छोटे D क्लास के बहुत परेशान हैं। तो हमने ये मीटिंग्स बहुत जल्द बुलानी है कंट्रेक्टर्स साहिबान की। या तो हम उखराल बुलाएंगे या तो हम रामसू में बुलाएंगे। अगर हमारी यहाँ नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी तो हमारा फिर एक ही काम है, हम प्रोटेस्ट शुरू करेंगे कि टेंडर जो है टाइमली क्यों नहीं किया गया। आप 20 दिन के बाद यहाँ कोहरा लगेगा, बर्फ़ लगेगी, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क कौन देखेगा?
दूसरे में आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि मेरी बीडीसी बिल्डिंग बनी, एक तो वो चलो ठीक है बन गई, लेकिन वो टोटल इनकम्प्लीट है। बहुत ज़्यादा वहाँ स्लाइड आया है। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो है वहाँ उस बीडीसी बिल्डिंग का दौरा करे, उसका देखे ज़रा अभी कितना अमाउंट बाकी है, कंट्रैक्टर्स ने कितना काम किया है, पेमेंट कितनी हुई है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि ऐसे एसेट्स जो इस इलाके के अंदर बने उनकी निगरानी ज़रूरी है। यहाँ अब मैं देखता हूँ कि इस साल के जो फंड्स हमने देखे तो मैंने देखा कि यहाँ लाख डेढ़ लाख अपनी मन मर्ज़ी से जो प्लान बनाए गए हैं, किसी से चलो मुझसे नहीं पूछा जाता, लेकिन आवाम से भी उतना सही तरीके से पूछा नहीं गया कि हम चाहते हैं उखराल ब्लॉक के अंदर एसेट्स बने। ये एक डेढ़ लाख से छोटी पगडंडी बनाने से हमारी डेवलपमेंट होनी नहीं है। कम से कम अगर हमारे पास पंचायत घर होते, हमने बड़ी बार काउंसिल में कोशिश ये की कि पंचायत एक घर, आप मुझे बताओ 4-5 साल में हमारे से इस इलाके में एक भी पंचायत घर नहीं बना, तो अब फिर हम क्या उम्मीद रखेंगे। कोशिशें हमारी रही हैं कि इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट्स के काम हुए। वो जो आपने देखा कि हमने रोड्स, चाहे वो राउंड टॉप का रोड्स आप देख रहे हैं कि आज मुकम्मल पे है। आपका सरगली रोड जितना था उतना मुकम्मल स्टेज पे वो कंट्रैक्टर्स काम कर रहा है। आपका गोहले और मलीगाम का भी रोड्स मुकम्मल पे है। आपने देखा कि उखराल से आलमबास रोड्स पे बेहतरीन मैग्नेटाइजेशन किया गया। उस पर कल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और उसकी पूरी टीम आलमबास आई थी। जो भी छोटे मोटे हिड्रेंसेस थे सब सालों ए से लेकर जेड तक, अब आप देखेंगे कि उखराल से आप आलमबास तक जो है सिर्फ 12 मिनट में जाएंगे आप। पहले हमें 1-1.5 घंटा लगता था। तो जितना भी 15-17 साल से जो डिस्प्यूट था उस रोड पे, वो उसका सलूशन उसका